Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavada. I welcome you all on my channel. So today we will discuss about investigations for diminished ovarian reserve. So अगर आप गायनेकोलॉजी स्टूडेंट्स हो या आप इनफर्टिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में इनफर्टिलिटी के केसेस में ओवेरियन रिजर्व जो है फीमेल का वो डिमिनिश्ड हुआ रहता है। उसे आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो या इन्वेस्टिगेट कर सकते हो उसके बारे में हम देखेंगे। सो what is ovarian reserve? Ovarian reserve means the quality and quantity of follicle present in the ovary. मतलब जितनी क्वालिटी या जितनी क्वांटिटी में ज्यादा फॉलिकल्स रहेगी ओवरी में उतना ओवेरियन रिजर्व जो है वो पेशेंट का अच्छा होगा। यानी कि पेशेंट को फर्टिलिटी जो है वो इजीली अचीव होगी अगर उसे दूसरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ oocyte डिक्लाइंस विथ वुमेन्स एज सिंस बर्थ। तो ऐसा हमने फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी देखा है कि बर्थ के बाद ओवेरी में जो oocytes रहते हैं वो डिक्लाइन होते हैं, फिर प्यूबर्टी के टाइम पे डिक्लाइन होते हैं, फिर जैसे जैसे रिप्रोडक्टिव एज आगे बढ़ती है 18 ईयर 28 ईयर मोर देन 30 ईयर वैसे वैसे वो डिक्लाइन होते जाते हैं। तो एज रिलेटेड ये जो डिक्लाइनेशन है वो कॉमन है और उसे नॉर्मल भी माना जाता है। इसीलिए जैसे जैसे एज होती जाती है वैसे फर्टिलिटी जो है वो कम होती जाती है। इनहिबिन बी, a hormone secreted by the competent follicles, plays a crucial role in regulating the secretion of pituitary FSH, providing a negative feedback mechanism. So ये जो इनहिबिन बी हार्मोन है वो ओवरी के अंदर स्थित कंपिटेंट फॉलिकल में से सेक्रीट होता है। यानी कि जितनी ज्यादा फॉलिकल उतना ये इनहिबिन बी जो है वो ज्यादा रहता है और वो पिट्यूटरी में स्थित एफएसएच हार्मोन को कंट्रोल करता है। एफएसएच हार्मोन यानी कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो फॉलिकल का रिक्रूटमेंट, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वो सभी चीजों में उसका मेन जो फंक्शन है वो रहता है। So with the progressive fall in follicle number as with age, inhibin B level is reduced. So जैसे जैसे एज के साथ साथ फॉलिकल नंबर कम होता जाता है या तो कोई पैथोलॉजी की वजह से भी अगर फॉलिकल नंबर्स कम हो रहे हैं तो अर्ली एज में भी ये जो इनहिबिन बी है वो कम हो जाता है। एंड देयर इज राइज इन एफएसएच लेवल इवन इन अर्ली फॉलिकुलर फेज। अब ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इसलिए है कि कई बार अर्ली फॉलिकुलर फेज में एफएसएच लेवल जो है वो रेज भी रहता है डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल इनहिबिन बी। सो ये आपको ध्यान में रखना है। दैट्स वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ओवेरियन रिजर्व के टेस्ट करवाते हो वो आप मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से डे पे करवाते हो या कौन से फेज पे करवाते हो। सो हम डिटेक्शन की बात करें, डिटेक्शन ऑफ डिमिनिश्ड ओवेरियन रिजर्व DOR। सो इन दैट साइकिल का जो डे 3 रहता है यानी कि फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन से काउंट करके जो थर्ड डे होता है उस टाइम पे सीरम एफएसएच लेवल अगर मोर देन 10 to 15 IU पर L है इसका मतलब ओवेरियन रिजर्व जो है वो डिमिनिश हो रहा है। लेवल ऑफ D3 सीरम, D3 पे जो सीरम इस्ट्राडियोल है उसका लेवल अगर 60 to 80 PG पर ml है तो उसका मतलब कि ओवेरियन रिजर्व जो है वो रिड्यूस हुआ है। देन तीसरी मेथड है क्लोमिफेन सिट्रेट चैलेंज टेस्ट। सो क्लोमिफेन सिट्रेट इट्स अ केमिकल, इट्स अ मेडिसिन जो पेशेंट को दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग फिर हार्मोनल लेवल जो है वो चेक किया जाता है और उस टेस्ट को कहेंगे क्लोमिफेन सिट्रेट चैलेंज टेस्ट, CCT। तो उसमें क्या होता है, डे 3 पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के डे 3 पे लेवल ऑफ एफएसएच एंड इस्ट्राडियोल मेजर किया जाता है। द वुमन इज गिवन क्लोमिफेन सिट्रेट 100 mg डेली फ्रॉम डे 5 to day 9 and serum FSH level are measured again on day 10 and elevated value of serum FSH that is more than 2 standard deviation of mean are obtained. Then दूसरी फर्दर मेथड है लेवल ऑफ साइकिल डे 3 सीरम एंटी मुलेरियन हार्मोन AMH। सो अगर AMH लो है दैट इज 0.2 to 0.7 Ng पर ml है तो भी ओवेरियन रिजर्व जो है वो डिमिनिश हुआ है। अगली मेथड है लेवल ऑफ बेसल सीरम इनहिबिन बी। अगर वो लो है जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जितनी फॉलिकल्स अच्छी है क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली सीरम इनहिबिन बी जो है हार्मोन वो
हमेशा ज्यादा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पे उसका लेवल कम है, लेस देन 40 Vg/ml है, उसका मतलब भी यही होता है कि पेशेंट को ओवेरियन रिजर्व जो है वो डिमिनिश है। अगली मेथड है एंट्रल फॉलिकल काउंट, AFC। सो सोनोग्राफी के द्वारा ये मेथड जो है, ये काउंट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है। सो द टोटल नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स मेजरिंग 2 to 10 mm। एंट्रल फॉलिकल यानी कि उस टाइम पे जो फॉलिकल होती है इनिशियल, उनकी साइज जो है 2 to 10 mm रहती है। इन बोथ द ओवरीज using transvaginal scan is proportional to the number of primordial follicle present in the ovary. So लो AFC इंडिकेट पुअर ओवेरियन रिजर्व, यानी कि एंट्रल फॉलिकल जितनी ज्यादा है उतनी ये प्रीमोडियल फॉलिकल्स जो है वो ज्यादा है। अगर एंट्रल फॉलिकल कम है उसका मतलब प्रीमोडियल फॉलिकल्स भी कम है, यानी कि ओवेरियन रिजर्व कम है। A woman of reproductive age usually has 20 to 150 growing follicle in her ovaries at any time। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, इससे अगर कम है तो ओवेरियन रिजर्व जो है वो कम हुआ रहता है। नेक्स्ट, ओवेरियन वॉल्यूम मेजरमेंट। ओवरी जो रहती है उसका जो वॉल्यूम होता है, सो ओवेरियन वॉल्यूम डिक्रीजेस विथ प्रोग्रेसिव फॉलिकुलर लॉस। तो जैसे जैसे फॉलिकुलर लॉस होता है बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी लाइक PCOD और एनीथिंग, और अर्ली ओवेरियन फेल्यूर, और एज के अकॉर्डिंग, मान लो जैसे जैसे एज ज्यादा होती जाएगी वैसे वैसे ओवेरियन वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जैसे फॉलिकल लॉस होगी वैसे ओवेरियन वॉल्यूम डिक्रीज होगा। सो कॉन्ट्रेरी PCOD में वॉल्यूम जो है वो नॉर्मल से एक्सेसिव रहेगा। सो पुअर ओवेरियन रिजर्व इंडिकेट्स पुअर आउटकम विथ IVF। अगर आप IVF प्रैक्टिस कर रहे हो और अगर पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम है तो IVF के आउटकम पुअर आ सकते हैं। इफ यू आर एनी अदर पैथी प्रैक्टिशनर लाइक आयुर्वेदा और होम्योपैथी, और अगर आपके पेशेंट को ओवेरियन रिजर्व कम है तो आपकी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबली रिस्पॉन्ड कम कर सकती है। तो आपको फोकस करना चाहिए कि आपको ओवेरियन रिजर्व को कैसे इंप्रूव करना है, या तो जितने फॉलिकल्स बचे हैं उतने फॉलिकल में क्वालिटी कैसे ऑब्टेन करनी है कि उतने फॉलिकल में से पेशेंट को प्रोजेनी या फर्टिलिटी जो है वो अचीव हो सके। Thank you so much for listening. You can subscribe this channel, you can click the bell icon and you can share this video amongst your friends.